क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कार एक बार फुल टैंक करवाने पे कितनी दूर जा सकती है? 400 किलोमीटर? 600? चलिए थोड़ा बड़ा सोचते हैं, 1000 किलोमीटर। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो एक चार्ज में 2100 किलोमीटर चला सकती है। ये कोई लैब टेस्टिंग नहीं है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। टोयोटा, मर्सिडीज, टेस्ला जैसी कंपनियों की नींद ये टेक्नोलॉजी उड़ा चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं BYD की, एक ऐसी कंपनी जिसे कल तक कोई कंपनी सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन आज इस ऑटो इंडस्ट्री में सबसे बड़े खतरे के रूप में उभर चुकी है। आखिर इनके पास में ऐसा कौन सा सीक्रेट वेपन आ गया है? चलिए पर्दा उठाते हैं इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं कि अगर आप कोई ईवी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं या तो फिर डीजल गैसोलीन कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा रुकने की आवश्यकता है। इस वीडियो को देखने के बाद में 99% तक चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाए। 2024-25 के आंकड़े जब सामने आए तो पूरी दुनिया दंग रह गई। BYD ने एक साल में 43 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेच दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वार्निंग है हर उस कंपनी के लिए जो आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी पे भरोसा कर रही है। लोग पूछते हैं BYD का मतलब क्या है? बिल्ड योर ड्रीम्स। लेकिन इनका सपना सिर्फ कार बेचना नहीं बल्कि पेट्रोल और डीजल इंजन का दबदबा हमेशा के लिए खत्म करने का है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे? तो असली जादू छिपा है इसके 5th जनरेशन के हाइब्रिड इंजन में। हम सब जानते हैं कि नॉर्मल पेट्रोल इंजन बहुत इफिशिएंट होते हैं, लेकिन जब आप पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं तो शायद आपको जानकारी ना हो कि आपके डीजल और पेट्रोल का 50 to 70% हिस्सा ही केवल हीट बनकर उड़ जाता है। मतलब कि 60 to 70% आपका जो डीजल या पेट्रोल कार के अंदर डला है वो वेस्ट हो गया है। तो क्या आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से पता थी? अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता थी तो कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा कि हाँ, इस बारे में आप पहले से जानते थे। लेकिन BYD ने ये फिजिक्स ही बदल दिया, ये रूल ही बदल दिया। इनका इंजन 46.06% थर्मल एनर्जी डिलीवर कर सकता है। सुनने में आपको छोटा नंबर ये लग रहा होगा, 46.06% का नंबर आपको लग सकता है कि ये यार, ये भी क्या कोई नंबर हुआ? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इन्होंने वर्ल्ड लीडर टाटा को भी पीछे छोड़ दिया है। इस इंजन में 16:1 का कंपैरिजन रेशो है और एक स्मार्ट कूलिंग सिस्टम है। मतलब कि कम फ्यूल, ज्यादा पावर और जीरो वेस्टेज डिलीवर कर सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। अब तक की हाइब्रिड कार में पेट्रोल इंजन बॉस होता था और इलेक्ट्रिक मोटर सिर्फ उसकी हेल्प करती थी, लेकिन BYD ने पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी है। इनकी टेक्नोलॉजी में इनका जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो बॉस है और पेट्रोल या डीजल उनका एक सेकेंडरी स्टोरेज है जो जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने 3 तरह से सिस्टम बनाए हैं। DMI जो कि शहर के लिए है, जहां बचत ही बचत आपको करनी है। दूसरा है DMP, उन लोगों के लिए जिन्हें रफ्तार और पावर दोनों चाहिए, हाई स्पीड भी चाहिए और हाई पावर भी चाहिए। इसके साथ ही DMO इनका एक तीसरा वर्जन है जो कि उन लोगों के लिए परफेक्ट फिट है जिन लोगों को ऑफ रोडिंग पसंद है, या तो फिर लंबे लंबे टूर पसंद है, या तो फिर आउटिंग पसंद है। तो सोचिए कि 50 से 70 किलोमीटर तक तो आपको एक सिंगल बूंद भी पेट्रोल या डीजल खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रोज अपने घर से ऑफिस जाते हैं और आपके ऑफिस का डिस्टेंस 50, 60, 70, 80 किलोमीटर भी है, तो आप 100% बिना एक बूंद डीजल पेट्रोल की खर्च किए अपने ऑफिस रोज आ जा सकते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या ये सेफ है? इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम होता है फायर का। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कई सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि चलते हुए स्कूटर में आग लग गई, कार में आग लग गई। तो सेफ्टी के मामले में क्या ये कार सेफ है? क्या ये टेक्नोलॉजी या ये इंजन सेफ है? तो BYD ने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है और वो सॉल्यूशन है ब्लेड बैटरी। तो ये कोई आम बैटरी नहीं है, इसका डिजाइन तलवार की तरह पतला है जो कि
स्पेस बचाता है और परफॉर्मेंस बढ़ाता है। लेकिन असली टेस्ट तब हुआ जब इस बैटरी के अंदर से एक लोहे की कील गुजारी गई। दूसरी बैटरी जहाँ पे तुरंत फट जाती हैं अगर उन बैटरी में कोई पंचर हो जाता है या तो फिर किसी एक्सीडेंट की कंडीशन में बैटरी के इंटरनल जो सेल्स लगे होते हैं उनके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बैटरी आग पकड़ लेती है। तो BYD की बैटरी इस टेस्ट में बिल्कुल ठंडी रही, सेफ रही, कोई फायर नहीं, कोई एक्सप्लोशन नहीं। ये बैटरी 3000 बार चार्ज और डिस्चार्ज होने के बाद भी 90% अपनी कैपेसिटी पर मेंटेन करती है। मतलब कि आपकी कार पुरानी हो जाएगी पर ये आपकी बैटरी फिर भी आपकी कार को बूढ़ा करने के बाद भी जवान बनी रहेगी। अब सिर्फ इंजन और बैटरी नहीं, BYD ने इस कार को एक नया ब्रेन भी दिया है। तो ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है। जैसे पुरानी कार्स में अलग अलग काम के लिए अलग अलग यूनिट्स होते हैं जिससे सिग्नल्स डिले होते थे, तो इस टेक्नोलॉजी में सब कुछ एक सेंट्रल ब्रेन से कंट्रोल होता है। ये AI की मदद से हर सेकंड सीखता भी है। अगर बाहर बारिश है या धुंध है तो ये कैमरे की बजाय तुरंत सेंसर्स और रडार पर स्विच कर जाता है और ये आपकी कार को एक्सीडेंट से बचाने के लिए सेल्फ में डिसीजन ले सकता है। इमीडिएटली ये डिसीजन अपनी जो प्रीवियस लर्निंग है उसके हिसाब से ले सकता है। तो फ्रेंड्स, ऑटो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है। अब से पहले तक जब लोग चाइनीज कंपनीज का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वही कंपनियां दुनिया का फ्यूचर बन रही हैं। BYD ने साबित कर दिया है कि अगर टेक्नोलॉजी सस्ती, सेफ और इफिशिएंट हो तो वो दुनिया जीत सकती है। अब सवाल ये कि आखिर ये जो इंजन है, ये इंजन काम कैसे करेगा और इसके कितने वर्जन्स आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि एक हाइब्रिड इंजन है और हाइब्रिड इंजन में इसमें ड्यूअल टेक्नोलॉजी आपको मिलती है। मतलब आप पेट्रोल डीजल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ ही इसकी जो फर्स्ट ईंधन खर्च करने की प्रायोरिटी है वो है इसका जो बैटरी सिस्टम है, बैटरी सिस्टम। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक ऐसा बैटरी पैक इसमें ले सकते हैं। माने कि आपको 200 से 300 किलोमीटर की हर रोज की रनिंग केवल इलेक्ट्रिक पे करनी है तो वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको 500 से 700 किलोमीटर की रनिंग चाहिए तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो भी BYD ने एक डिफरेंट कैपेसिटी के बैटरी पैक के साथ में इस कार को ऑफर कर रहे हैं कि आपकी जितनी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से आप अपना बैटरी पैक ले लें और उसके बाद में सेकेंडरी स्टोरेज के लिए आपके पास में पेट्रोल या तो फिर डीजल दोनों के ऑप्शन मौजूद हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो सेकेंडरी अपना फ्यूल है वो कौन सा रखना है, पेट्रोल रखना है या तो फिर डीजल रखना है। तो अगर प्राइसिंग की बात करें तो BYD यहाँ पे भी एक मार्केट लीडर साबित होने जा रही है, क्योंकि जो फीचर्स आपको टेस्ला की एक 1 करोड़ रुपए वाली कार में देखने को मिलते हैं, उससे ज्यादा AI बेस्ड फीचर आपको BYD के इस नए इंजन वाली कार में देखने को मिलने जा रहे हैं। और अगर कीमत की बात करो तो 50% तक इन BYD कार की कीमत कम रह सकती है टेस्ला की कार से। तो डेफिनेटली ये कार आने वाले टाइम में बहुत सारी बड़ी कंपनीज की नींद उड़ाने वाली है और इंडिया की अंदर BYD कार को आज की डेट में नॉर्मली सड़कों पे देखा जा रहा है और आने वाले टाइम में ये संभव है कि 30 to 40% कार का मार्केट केवल BYD ही कैप्चर कर जाए। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ऐसी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी लीडर कंपनी बन जाती है जिस कंपनी को कभी किसी ने सीरियस नहीं लिया और ये सब हुआ है सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी पे। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह के इनोवेशन में आज भी इंडियन कंपनी कहीं बहुत ज्यादा पीछे हैं और हम लोगों को भी चाइना की कंपनी से सीखना चाहिए कि अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी अच्छी है, इफेक्टिव है, सस्ती है, सेफ है, तो आपको भी वर्ल्ड लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा लर्निंग सिस्टम है, उसके लिए हमें चाइना को फॉलो करना चाहिए, उनके सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, उनके एजुकेशन पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, या तो फिर जैसे चल रहा है उसी पे राम भरोसे हमें छोड़ देना चाहिए। कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा। अब एक सवाल आप लोगों से कि क्या ये BYD कार आने वाले टाइम में टेस्ला और टोयोटा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनने जा रही है? कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा वही रिक्वेस्ट कि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फ्यूचर यही इसी चैनल पे है। अगली वीडियो में एक नई टेक्नोलॉजी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं।